भक्ति ओम संध्या में आप सभी का स्वागत है। हम भक्ति ओम संध्या के माध्यम से जन जन में ईश्वर की भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य मानव जाति के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप भी भक्ति ओम संध्या चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर अपना योगदान अवश्य दें। ओम हन हनुमते नमः। जय बजरंगबली। आज हम इस वीडियो में श्री हनुमान जी व्रत कथा व व्रत का महत्व और पूजा विधि बताने जा रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। इस व्रत को करने पर हनुमान जी करेंगे सभी कष्ट दूर। जाने महत्व, पूजा विधि और कथा। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी ऐसा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आइए जानिए मंगलवार की व्रत कथा और पूजन विधि। सबसे पहले जानते हैं कि हनुमान जी का व्रत करने का क्या लाभ और क्या महत्व, क्या हमारे जीवन में इसका फायदा होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत, प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। आइए अब जानते हैं पूजन विधि। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा में यानी उत्तर पूर्व कोने में किसी भी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल के छींटे देकर उनका लाल कपड़ा धारण कराएं या उनको लाल कपड़े धारण कराएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और तेल की कुछ छींटें मूर्ति या तस्वीर पर डाल दें। इसके बाद हनुमान जी फूल अर्पित करें। हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा का या हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ का एक पाठ भी करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।
और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान से के साथ मंगलवार बजरंग बली का पूजा कर उन्हें चूल्हा चढ़ाएं। इसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और समता अनुसार दान दक्षिणा दें। आइए आगे चलें। अभी तक हम जान चुके हैं कि पूजा की विधि और मंगलवार व्रत का क्या लाभ हमारे जीवन पर पड़ सकता है, पड़ने वाला है या पड़ेगा। आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना होने के कारण वह दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन जाकर हनुमान जी की पूजा किया करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग न लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि श्री हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात में हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। इसी के साथ हमारी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी का व्रत रखता है उन्हें श्री हनुमान जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी चाहिए। इस दिन भक्तजन अपने आराध्य देव हनुमान जी के लिए उपवास भी रखते हैं। पवन पुत्र हनुमान को भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म
चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। भक्तों का मंगल करने के लिए प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी धरती पर अवतरित हुए थे। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली की पूजा पाठ करने से शत्रु पर विजय और सभी तरह की मनोकामना पूरी होती है। आइए एक बार सुनते हैं किस तरह मनाते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती के दिन उपवास रखने वाले एक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, साथ ही कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दिन भक्तजन मंदिरों में अपने आराध्य देव के दर्शन करने और उनका आशीष लेने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन्हें जनेऊ भी पहनाया जाता है और इनकी मूर्ति पर सिंदूर और चांदी का वर्क भी चढ़ाया जाता है। कहा जाता है राम की लंबी उम्र के लिए हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। इसी कारण उन्हें भक्तों का सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर हनुमान जी के चमत्कारी मंत्रों का भी जाप किया जाए तो यह बहुत फलदायी होता है। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के सुंदर कांड को पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को बहुत प्रसन्न है। धरती पर सशरीर हैं बजरंग बली। राम नाम की महिमा का वर्णन और उनके काम के लिए हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर सशरीर विराजमान है। इस बात का प्रमाण महाभारत में मिलता है। हनुमान जी कलयुगी के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। बजरंग बली चिरायु हैं। भगवान राम ने इन्हें वरदान दिया है। कहते हैं धरती पर जहाँ भी राम कथा का आयोजन होता है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में मौजूद रहते हैं। इसीलिए राम जी की पूजा हनुमान जी की पूजा के साथ जरूरी होती है। जय बजरंग बली।